राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा? प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? मैंने सुना उन्होंने वो फिल्म डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मेरी जो बात समझ में आई है कि राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया है, वो अब अच्छा। फिल्म के निर्माता निर्देशक वगैरह बने, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में गड़बड़ हो गई ना। वो जो उनके घर में जो कुछ हुआ, गवर्नमेंट ने जो घर दिया है, वहां जो कुछ हुआ तो लास्ट रो में उद्धव ठाकरे संजय राउत को बिठा दिया, तो महाराष्ट्र में बवाल हो गया कि ये तो उद्धव अच्छा। ठाकरे का उद्धव ठाकरे को लास्ट लाइन में क्या बिठा दे, हाँ, इसका मतलब महाराष्ट्र का अपमान हुआ है। और आपको तो हाँ, मालूम है, संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, वो तो हर जगह अपमान ढूंढते जाते हैं, कहाँ हम्म, कहाँ अपमान हो सकता है वो ढूंढते। दुनिया को कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो इनको अपमान लगता है। तो उद्धव ठाकरे लास्ट लाइन में बैठे, ऐसे जो फोटो आ गए, तो एकनाथ हम्म, शिंदे के एक एमपी है ठाणा के, नरेश मस्के, हम्म, उन्होंने वो ट्विटर पर डाल दिया, देखो कैसे उद्धव ठाकरे को अपमानित किया है, लास्ट लाइन में बिठा दिया, लास्ट रो में, तो हम्म। बहुत बड़ा अपमान हो गया। इस पर बवाल हो गया। शिंदे गुट के कुछ महिलाएं और कार्यकर्ता बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर गए और उन्होंने प्रार्थना की बाला साहब से कि अपने बेटे को जरा सद्बुद्धि दे दे, कि लोग, दुनिया के लोग मातोश्री पर आते थे, ये मातोश्री छोड़कर दूसरे के सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, घर दरवाजे ढूंढने लगे, तो इनको सद्बुद्धि दे। इसलिए शिंदे गुट के लोगों ने उस पर आंदोलन किया। तो ये सब बवाल कल से चल रहा था। तो आज मैंने देखा कि सुप्रिया सुले ने एक खुलासा किया है अच्छा। कि जो ये बवाल कर रहे हैं वो मूर्ख है, ये शायद कभी इन्होंने फिल्म नहीं देखी। हम्म, अगर आप फिल्म के थिएटर में जाओगे तो लास्ट रो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिल्म में लास्ट रो में अगर स्क्रीन पर आपको कुछ देखना है तो आपको लास्ट रो में बैठना पड़ता है, और इसलिए उद्धव ठाकरे को सम्मान देने के लिए लास्ट रो में बिठाया गया। अच्छा। इसका मतलब साफ है, राहुल गांधी ने जो कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह किया, हाँ, वो प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं है, वो क्या बोलते, फिल्म उन्होंने दिखाई, और जो कुछ थिएटर था उसमें सम्मानित सदस्य करके उद्धव ठाकरे को वगैरह लास्ट रो में बिठा दिया। हम्म, अब ये समझना जरूरी है, आप पावर प्रेजेंटेशन कहां से लाए मुझे पता नहीं है। हम्म, और वो तो एटम बॉम्ब गिराने वाले थे। तो आप हाँ, लोग सुनते नहीं हो और राहुल गांधी को खामखा बदनाम करते हो। वो एटम बॉम्ब वगैरह गिराने वाले नहीं थे। अगर फिल्म में क्या एटम बॉम्ब होता है? एटम बॉम्ब तो पाकिस्तान वाले उड़ाते हैं, भारत में कौन एटम बॉम्ब उड़ाता है? अगर राहुल गांधी ने बोला होगा तो वो बोले होंगे कि मैं फिल्म बना रहा हूं, उसमें एक आइटम सॉन्ग है। हाँ, हाँ। लोगों ने तो उसको जो, एटम बॉम्ब सुन लिया। हाँ, तो वो आइटम सॉन्ग चल रहा था। और जो समझते नहीं है वो खामखा बवाल कर दे कि क्या हो गया, उद्धव को पीछे बिठाया और ये क्या है। अब देखो आइटम सॉन्ग क्या होता है आपको? जूही चावला किसी फिल्म में थी, उसका गाना याद है? पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना वगैरह। तो जो कोई आदित्य नाम का है, वो लखनऊ से मुंबई आया, मुंबई से बंगलोर गया, ये क्या है? आइटम सॉन्ग है ना। आप फिल्म नहीं समझते, आप लोग आइटम सॉन्ग नहीं समझते, आप कुछ समझते नहीं, और खाम खा बेचारे राहुल गांधी के खिलाफ बवाल कर देते। एक तो इधर आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, उनकी फिल्में दिवालिया बनती जा रही, इसलिए राहुल खुद फिल्म की क्षेत्र में उतर रहे, और हम्म। उन्होंने बड़ा रिसर्च करके स्क्रिप्ट बना के पेश किया है। तो वो फिल्म करके देखिए। ऐसा सुप्रिया सुळे बोलते हैं, भाऊ तोरसेकर नहीं बोल रहा है, सुप्रिया सुळे बोल रही है। तो फिर लेकिन फ्रंट रो में तो खड़गे बैठे हुए थे। अभी बेचारे खड़गे क्या करे, उनको पता ही नहीं है फिल्म का थिएटर है। वो पहले अंदर आते तो सुप्रिया से पूछकर आते कि ये क्या है, राहुल गांधी का घर है या फिल्म का थिएटर है? क्योंकि सुप्रिया सुले को माने तो वो
फिल्म के थिएटर के जो कुर्सियां लगाई थी वो फिल्म थिएटर की थी, इसलिए पहले रो में बैठे वो फालतू लोग होते, लास्ट रो में बैठे वो सम्मानित होते। हाँ तो लेकिन जो टॉपिक जो लिया है वो कि साहब हमारे वोट चोरी किए जा रहे हैं, तो वोट चोरी करने के हाँ, लिए वो तो जो अभी 5 अभी ये जमाना ऐसा है ना, अगर उद्धव ठाकरे के पिताजी की चोरी होती है, उद्धव ठाकरे के हाँ, पार्टी की चोरी होती है, उनके चुनाव चिन्ह की चोरी होती है, तो वोट की चोरी क्यों नहीं होगी? ये अब सिलसिला चल पड़ा है ना, पिछले क्या बोलते हैं उसको 3 साल से ये सिलसिला चल पड़ा है। माझा बाप चोरला, माझा बाप चोरला चिल्लाते ना उद्धव ठाकरे। तो अगर बाप चुराया जा सकता है, पार्टी चुराई जा सकती है, सिंबल चुराया जा सकता है, तो वोट चोरी होगी ना। बिल्कुल लॉजिकल है। अब देखो, एक के बाद एक जो आ रहे हैं सब, वो चोरी के मामले कैसे, देखो आप, कल मेरी आत्मा चुराई, हमारा दिल चुराया, फिल्म फिल्म की तरफ जा रहे हैं। फिल्मों में हम सुनते हैं ना, दिल चुराया, अब सामने वाले का दिल चुराया तो वो सारा मर जाएगा ना। लेकिन फिल्मों में मरते नहीं है, एक दूसरे पर मरते हैं, लेकिन दिल चुराने से नहीं मरते। ये सब फिल्म की स्क्रिप्ट है। अब वो समझ नहीं पा रहे। तो बेचारे राहुल गांधी की क्या गलती है इसमें? आपकी समझ कम है, ये राहुल गांधी की गलती नहीं है। आप ट्राई करो, समझने की कोशिश करो, तो पूरा सिनेरियो आपके समझ में आएगा।